बहुत समय पहले की बात है। हस्तिनापुर से दूर एक छोटे से राज्य का नाम था सुरंगपुर। वहां के राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय, वीर और धर्मनिष्ठ थे। परंतु उनके मन में एक प्रश्न हमेशा उठता था। क्या मनुष्य अपने कर्मों से भाग्य बदल सकता है, या सब पहले से लिखा होता है? राजा ने अपने गुरु आर्षि वेदनंद से यह प्रश्न कई बार पूछा, पर आर्षि मुस्कुराकर कहते, राजन, समय आने पर तुम्हें उत्तर स्वयं मिलेगा। एक दिन राजमहल के आंगन में तेज रोशनी फैली। एक दिव्य दूत प्रकट हुआ। उसने कहा, हे राजा विक्रम, देवताओं ने तुम्हें माया नगरी आने का निमंत्रण भेजा है। वहां एक सभा होने वाली है, जहां भाग्य और कर्म का निर्णय होगा। राजा ने बिना देर किए अपना रथ सजवाया और यात्रा प्रारंभ की। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वह एक रहस्यमय घाटी में पहुंचे, जहां बादलों के ऊपर तैरती हुई एक स्वर्णिम नगरी थी, माया नगरी। नगरी में प्रवेश करते ही राजा ने देखा, वहां लोग हंस रहे हैं, नाच रहे हैं, लेकिन उनकी परछाइयां नहीं थीं। एक वृद्ध साधु ने राजा से कहा, राजन, यहां सब कुछ माया है। जो दिखता है वह सत्य नहीं, जो सत्य है वह दिखाई नहीं देता। फिर साधु ने 3 द्वार दिखाए। एक धन का द्वार, 2 सम्मान का द्वार, 3 सत्य का द्वार। राजा से कहा गया कि वह केवल एक द्वार चुन सकते हैं। राजा ने मन में सोचा, धन और सम्मान तो नश्वर हैं, सत्य ही शाश्वत है। वह सत्य के द्वार से अंदर चले गए। अंदर पहुंचते ही उन्हें एक विशाल ग्रंथ दिखाई दिया, जीवों का भाग्य लेखा। हर मनुष्य का नाम उसमें लिखा था और उसके कर्मों के अनुसार उसका भविष्य तय था। राजा ने अपने नाम का पन्ना खोला। उस पर लिखा था, राजा विक्रम 1 वर्ष बाद युद्ध में मारे जाएंगे। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने पुस्तक के रक्षक देव से पूछा, क्या मैं यह भाग्य बदल सकता हूं? देव बोले, यदि तुम्हारे कर्म तुम्हारी नियति से बड़े हुए तो हां। राजा जब लौटे तो राज्य पर संकट था। पड़ोसी राज्य ने युद्ध छेड़ दिया था। विक्रम जानते थे कि यही वह युद्ध है जिसमें उनकी मृत्यु लिखी है। फिर भी उन्होंने रणभूमि में उतरने का निर्णय लिया, पर लालच या भय से नहीं, धर्म की रक्षा के लिए। युद्ध में तीरों की वर्षा हुई। राजा विक्रम घायल होकर गिर पड़े। मृत्यु के क्षण में उन्होंने कहा, हे ईश्वर, यदि मेरा जीवन धर्म के लिए था तो मेरा बलिदान व्यर्थ न जाए। उनकी आंखें बंद होते ही धरती कांप उठी और आकाश से आवाज आई, राजन, तुमने अपने कर्मों से भाग्य को बदल दिया है। तुम्हारी आत्मा देवलोक में जाएगी और तुम्हारा नाम युगों तक जीवित रहेगा। कहानी का संदेश, भाग्य वही लिखता है जो हम अपने कर्मों से नहीं बदलते, लेकिन जो व्यक्ति निडर होकर धर्म का मार्ग चुनता है, उसका भाग्य भी उसके चरण चूमता है।